चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीद अन्नहु मआ तलव्वुनि हालिही व तबय्युनि मुहालिही या मिहालिही यतहल्ला बिरुवाइन व रिवाया व मुदारातिन या मुदरातिन व दिराया व बलागतिन राइअतिन व बदीहतिन मुताबअह व आदाबिन बारिअतिन व क़दमिन लिअअलामिल उलूमि फ़ारिअह। कहते हैं कि पीछे अबू ज़ैद सरोजी के जो मामलात बताए गए कि वो क्या क्या थे। कभी सासान की नस्ल से अपने आप को बताता था, कभी जो है वो क्या बोलते हैं कबीले गस्सान के बादशाह शाही घराना से अपने आप को बताता था, कभी शायर का लिबास अपनाता था, कभी जो है सूफियों का लिबास पहन लेता था। ये सब के बावजूद उसके अंदर कुछ खूबियाँ भी थी। तो उन खूबियों को बताने के लिए कहते हैं बीदा। बीदा बमाना गैरा, बीदा बमाना गैरा, मगर अन्नहु इसके बावजूद, मआ बीदा अन्नहु मआ तलव्वुनि हालिही व तबय्युनि मुहालिही। तलव्वुन रंग बदलने को कहा जाता है। तलव्वुन कभी ये रंग कभी वो रंग, लौन से बना है तलव्वुन, ठीक है। तलव्वुनि हालिही उसकी हालत के मुख्तलिफ रंग होने के बावजूद, उसकी हालत के मुख्तलिफ रंग होने के बावजूद, व तबय्युनि मिहालिही अगर पढ़ेंगे मीम के ज़ेर के साथ तो अहाला युहीलु इहालतुन से मुहाल पढ़ेंगे तो इसमें मफूल हो जाएगा मुकाम के वज़न पर, ठीक है। और मिहाल पढ़ेंगे तो माना उसका था मकरो फ़रेब, धोखा। और मुहाल भी जो है धोखे के माना में होगा, हीला करने के माना में, बहानेबाजी के माना में। तबय्युन का माना होता है ज़ाहिर होना, तबय्युन का माना, व तबय्युनि मिहाल ही और उसके धोखे के ज़ाहिर होने के बावजूद या उसके हीले के ज़ाहिर होने के। मुहाल पढ़ेंगे तो हीला माना करेंगे, मिहाल पढ़ेंगे तो धोखा माना करेंगे। उसके धोखे के ज़ाहिर होने और उसकी हालत के मुख्तलिफ रंग होने के बावजूद यतहल्ला, तहल्ला यतहल्ला, तहल्ली का माना होता है आरास्ता होना, सजना सवरना, ठीक है। यतहल्ला वो सबरा रहता था, वो सजा रहता था। किस चीज़ से? बेरुवाइन व रिवायतिन व मुदारातिन व दिरायतिन व बलागतिन राइअतिन व बदीहतिन मुताबअतिन व आदाबिन बारिअतिन व क़दमिन लिअअलामिल उलूमि फ़ारिअतिन। इतनी चीज़ों से वो सजा सबरा रहता था। क्या क्या चीज़ें? तर्जमा देखिए। रुवा, रुवा उनका माना होता है खुश मंज़र होना, हाँ, जो दिखने दिखाने में डेल डोल में कदो कामत में अच्छा हो, तो रुवा कहते हैं खुश मंज़र। आइए अंदर, किसको कहते हैं? खुश मंज़र को। तो खुश मंज़री से सजा रहता था। व रिवायतिन, रिवायत कहेंगे इल्मी बातें नक़ल करना, है ना, उसको रिवायती तर्जमा करेंगे। खुश मंज़री से और रिवायत से, यानी उसके पास बैठे हो तो तरह तरह के वाक़यात वो बयान करता था। रिवायत से मुराद ये। व मुदारातिन, व मुदारातिन व दिरायातिन, दिरायतिन, दिरायत का माना होगा दानाई, अक्लमंदी। दिरायत का माना, अच्छा, दानाई और अक्लमंदी, दिरायत का माना। और मुदारात का माना होगा वो अच्छी सियासत को कहेंगे मुदारात। खातिर मुदारात बोलते हैं ना, समझते हैं उर्दू ज़बान में? खातिर मुदारात मतलब किसी के साथ अच्छा सलूक करना, है ना, उसको कहा जाएगा मुदारात। तो हुस्ने सलूक उसका तर्जुमा हम करेंगे मुदारात का माना। और दिरायत का माना अक्लमंदी। अक्लमंदी और हुस्ने सलूक और रिवायत और खुश मंज़री से सब मुफरद लफ्ज़ होगा। रुवाइन का माना खुश मंज़री और रिवायतिन का माना रिवायत, मुदरातिन का माना हुस्ने सलूक, दिरायतिन का माना बिनाई, बलागतिन राइअतिन, राय रुआ का माना तो ताज्जुब में डालना या खुश कर देना। बलागतिन राइअतिन खुश करने वाली,
बोलिए बलागत, बलागतिन रायत, राया का माना खुश करने वाली या ताज्जुब में डालने वाली बलागत। व बदीहतिन मुताबातिन, बदीहतुन कहते हैं उसको हम उर्दू ज़बान में कहेंगे, यानी मतलब टाइम पे जो बात बोलते हैं उसको बोलते हैं हाजिर जवाबी, ठीक है। वह बदीहतिन मुताबातिन, मुताबात कहते हैं जो मान ली जाए, जिसको माना जाए, जिसकी पैरवी की जाए, इताअत से बना है, ठीक है। बदी, ये फिल बदी कलाम बोलते हैं ना, फिल बदी कलाम, बरजस्तगी जिसको हम बोलते हैं, और फारसी में उसको क्या बोलते हैं, बरजस्तगी। वक्त पर क्या बोलना इसको सामने वाला जो है समझ लेता है, और बिल्कुल बर महल बात करना, बरजस्ता जवाब देना बोलते हैं ना उर्दू ज़बान में। तो बदीहतिन का माना कहेंगे बरजस्तगी, और मुताबात यानी जो मान ली जाए, जिसकी पैरवी कर ली, यानी जवाब ऐसा, बात ऐसी कि बरजस्ता भी हो और उसको लोग मान भी ले, तो उसको कहा जाएगा बदीहतिन मुताबातिन। उर्दू तर्जमा करेंगे मान ली जाने वाली बरजस्तगी। क्या तर्जमा करेंगे, मानी जाने वाली बरजस्तगी। व आदाबिन बारियातिन, और खुशगवार अखलाक, आदाब, ये सब उसकी खूबी बयान की जा रही है, खुशगवार अखलाक। व कदमिन, और ऐसे कदम, आगे है फारियातिन, फराय अफराव का माना होता है चढ़ना, क्या माना होता है, चढ़ना। ले आलामिल उलूम, इल्म के पहाड़ों पर चढ़े हुए कदम। आलाम, अलम की जमा जिसका मतलब निशानी और पहाड़। फिल बहरी कल आलाम, कुरान पाक में समंदर में पहाड़ों की तरह जो बड़ी बड़ी कश्तियाँ चलती है। और उलूम, इल्म की जमा, इल्म के पहाड़ों को रोंदने वाले कदम, इल्म के पहाड़ों पर चढ़ने वाले कदम। इन तमाम चीज़ों से वो यतहल्ला, क्या था वो, आरास्ता था, सजा हुआ था, सबरा हुआ था, ठीक है। वो सजा हुआ था खुश मंजरी से और रिवायत से और हुस्न सलूक से और अक्लमंदी से और ताज्जुब में डालने वाली बलागत से और मान ली जाने वाली बरजस्तगी से और खुशगवार आदात से और ऐसे कदमों से जो उलूम के पहाड़ों पर चढ़े हुए थे। ये खूबियाँ उनके अंदर। फ़कान ले महासिन आलातिही युल्बसु अला इल्लातिही, तो वो कैसा था, फ़कान, तो वो था कि ले महासिन आलातिही, आलात, आलतुन की जमा, आलात किसकी जमा, आलह जो है कहा जाता है औजार को, किसको कहा जाता है, यहाँ माना करेंगे फ़न, क्या माना करेंगे, कि जैसे बढ़ी के लिए सब काम उसका औजार करता है, ऐसे ही एक जो माहिर आदमी होता है उसके पास खुसूसी फ़न होता है, वही फ़न उसका क्या होता है, आला होता है। यहाँ आला से मुराद फ़न, उसके फ़नून के खूबसूरती की वजह से, महासिन का माना खूबसूरती, उसके फ़नून के खूबसूरती की वजह से कान युल्बसु, ढक दिया जाता था, छुपा दिया जाता था, लिबास पहना दिया जाता था। अला इल्लातिही, इल्लत की जमा, इल्लत माना ऐब, बीमारी, नुक्स, कमी। अला इल्लातिही, उसकी ऐबों पर, उसकी, वो ऐसा था कि उसकी ऐबों को छुपा दिया जाता था। फ़काना का माना करेंगे तो वो ऐसा था कि उसके ऐबों को किस वजह से, ले महासिन आलातिही, उसके फ़नून की खूबसूरती, महासिन की वजह से, यानी उसके पास ऐसी सी खूबियाँ थी कि उन खूबियों को देखते हुए लोग उसके ऐबों को क्या हो जाते थे, भूल जाते थे। वलिस्साती रिवायती ही, या साती रिवायती, सात वो सात से वसी के माना में, वलिस्साती रिवायती ही युस्बा इला रुयती ही, सियातुन या सातुन अलवसउ से बना है, माना होगा वसी होना, क्या माना होगा, रिवायत, यानी रिवायत, उसकी रिवायत के वसी होने की वजह से, उसकी रिवायत के, यानी उसके पास एक से एक कहानियाँ, एक से एक वाक़यात, एक से एक अमसाल, है ना, इस तरह की चीज़ें थी। उसकी रिवायत के वसी होने की वजह से युस्बा इला रुयतिही, सबा यसबू, सबाबा पीछे पड़े फ़र्ते महब्बत, है ना, किसी से दोस्ती, दिल से दोस्ती करने को कहा जाता है सबाबा, पीछे लफ्ज़ आया सबाबा। तो कहते हैं यह है सबा यसबू से,
सबा यसबू से, सवाब से, दुरुस्तगी से नहीं, ठीक है, सबाबतुन से। वो सबाबतुन का एक माना पीछे पड़े ना, सोजिश इश्क, गहरी दोस्ती वगैरह के माना में। हाँ, और ये इसका माना होगा ये मुश्ताक होना, सबा यसबू का माना मुश्ताक होना। सबा युस्बा इला रुयतिही, उसकी ज़ियारत की तरफ इश्तियाक किया जाता था। रुयत का माना क्या करेंगे? ज़ियारत, दीदार, देखना। उसके दीदार का इश्तियाक किया जाता था। यानी उसके पास ऐसी ऐसी रिवायतें रहती थी कि लोग चाहते थे कि मैं उसको देखूं, उससे मिलूं कि है कौन वो अबू ज़ैद सरोजी। वले खिलाबती आरिज़तिही युरगबु अन मुआरज़तिही। आरिज़ा कहते हैं पेश आने वाली चीज़ को भी, बीमारी को भी, और कलाम जो खूबसूरत हो, मुनक्कह और साफ कलाम को भी आरिज़ा कहा जाता है, जिसको बंदा किसी के सामने पेश करता है। तो और खिलाबा, खिलाबा लफ्ज़ है ना जी, ये जो है ना यहाँ पे खिलाबा का माना होता है धोखा देना, ठीक है, लेकिन यहाँ माना होगा उसको क्या बोलेंगे, हुस्ने फरेब, यानी खूबसूरत धोखा इसको बोलते हैं। अपने कलाम के खूबसूरत धोखे, हुस्ने फरेब की वजह से, अपने कलाम के हुस्ने, एक होता धोखा, होता हुस्ने फरेब, यानी आदमी चाहता है कि मैं इससे धोखा खा जाऊँ, है कि नहीं? मालूम है कि इसके चक्कर में जाऊँगा तो मर जाऊँगा, फिर भी उसके चक्कर में बंदा जाता है, ठीक है। उसके कलाम के हुस्ने फरेब की वजह से युरगबु अन मुआरज़तिही, ये मुआरज़ा का माना होगा दोस्ती, मुकाबला, आरज़ा युआरज़ु मुआरज़ा मुकाबला, उसके मुकाबले से एराज़ किया जाता था। रग़ीबा का सिला जो है अन आ जाए तो माना था एराज़ करना। फमन रग़ीबा अन सुन्नती माना होगा सुन्नत से क्या करना, और मीन सिला माना था पसंद करना। रग़बत माना क्या, पसंदीदगी को बोलते हैं ना, लेकिन यही रग़बत का सिला अन आ जाए तो नापसंदीदगी के माना हो जाएगा। तो यहाँ पे युरग़बु अन मुआरज़ती, उसके मुकाबले से बेरग़बती की जाती थी, यानी वो अपने कलाम से ऐसा चर्ब ज़बान था कि अच्छे से अच्छे लोग जो है उससे मुकाबला करने से एराज़ करते थे, ये अपने को चित कर देगा, इससे जीत नहीं सकते हम। तो अपने कलाम के हुस्ने फरेब की वजह से उसके मुकाबले से क्या किया जाता था, एराज़ किया जाता था। अपने कलाम के, उसके कलाम के हुस्ने फरेब की वजह से उसके मुकाबले से क्या किया जाता था, एराज़ किया जाता था। वले अज़ूबति इरादिही युसअफ़ु बिमुरादिही, अज़ूबा ये अज़ब से बना है, माउन अज़बुन का माना क्या होता है, मीठा पानी, अज़ूबत यानी मिठास, इराद बमाना एतराज़, इराद बमाना माना उसके एतराज़ के मिठास की वजह से, वो किसी पर एतराज़ करता था तो वो भी बड़ा मीठा होता था। हाँ, एतराज़ करना, किसी की पकड़ करना, गिरफ्त करना, किसी की गिरफ्त करना। जैसे बादशाह के पास गया तो ऐसी पकड़ करता था कि बादशाह को देना ही पड़ता था कुछ ना कुछ। उसके इराद के मिठास की वजह से युसअफ़ु पूरी की जाती थी, बिमुराद ही उसकी मुराद को पूरा किया जाता था। उसके एतराज़ के मिठास की वजह से उसकी मुराद पूरी की जाती थी। ये उसकी खूबियाँ थी, ये सब उसकी क्या थी, खूबियाँ थी। तो कहते हैं कि अगरचे वो ढकोसलेबाज भी था, लेकिन ये उसके अंदर कमालात भी मौजूद थे। तो फ़तअल्लक़्तु बिअहदाबिही लिख़साइसि आदाबिही व नाफ़स्तु फ़ी मुसाफ़ातिही लिनफ़ाइसि सिफ़ातिही। फ़तअल्लक़्तु, ताल्लक़ा या ताल्लुक़ का माना था मुताल्लिक़ हो जाना, चिमट जाना, लग जाना, ठीक है। फ़तअल्लक़्तु तो मैं चिमट गया, बिअहदाबिही, हदब की जमा, ये झालर को, दामन जो नीचे लटकता है ना झालर, उसको कहा जाता है। जैसे ये मामा शरीफ में जो ये फुदना लगा रहता है ना, फुदना जैसे नहीं फुदने बने रहते हैं, उसको कहा जाता है अहदाब, ठीक है। अहदाफ फा से नहीं बा से, हदब की जमा, ठीक है। मैं उनके दामन से चिमट गया, मैं उसके फुदनों से, उसको फुदना भी कहते हैं लोग,
मैं उसके यानी दामन का निचला हिस्सा जो है उसको कहा जाता है आदाब, किनारा। जी हाँ, मैं उसके दामन से चिमट गया, ले खसाइस आदाब ही, किस वजह से? उसके आदाब के खुसूसियत की वजह से, उसके अखलाक के खुसूसियत की वजह से, उसके अंदर कुछ ऐसे खुसूसियात थी। व नाफस्तु फ़ी मुसाफ़ातिही लिनफ़ाइसी सिफ़ातिही, नाफसा युनाफिसु मुनाफसत, है ना, बाबे मुफ़ालत से माना था रग़बत करना, पसंद करना, और मुसाफ़ात का भी माना दोस्ती, और मैंने उसकी दोस्ती में रग़बत की लिनफ़ाइसी सिफ़ातिही, उसकी सिफ़ात के उम्दा होने की वजह से, नफीस होने की वजह से। यानी अगर बुराइयाँ थी तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर खूबियाँ भी थी, लिनफ़ाइसी सिफ़ातिही, उसकी सिफ़ात के उम्दा होने की वजह से। नाफस्तु फ़ी मुसाफ़ातिही, मुसाफ़ात ने एक दूसरे से दोस्ती करना, मैंने उसकी दोस्ती करने में क्या की? रग़बत की। नाफसा युनाफिसु, मुनाफसत का माना रग़बत करना। फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, कुरान पाक में ना, रग़बत करने वाले चाहिए कि उसमें रग़बत करे। फ़कुन्तु बिही अजलू हुमूमी व अजतली ज़मानी तलक़ल वजही मुल्तमिअद्दिया, अरा क़ुरबहु क़ुरबा व मग़नाहु गुनियतन व रूयतहु रियन व महयाहु ली हया। फ़कुन्तु बिही अजलू, कुन्तु अजलू, जैसे कुन्तु अजरिबू मारता था, इस्तिमरार का माना होगा ना। फ़कुन्तु बिही, बिही में हाज़िर का मर्जा अबू ज़ैद सरोजी, उसके सबब से, उसकी वजह से। कुन्तु अजलू, जला अजलू का एक माना था दूर करना, क्या माना होता है? मैं उसके ज़रिए से दूर करता था हमूमी, अपनी तकलीफ, हमूमी अपनी तकलीफ को, अलहम्मू से। ठीक है, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा इन्ननी फ़ी बहरे हम्मिम मुग़रक़, है ना, हम तो हम माना गम, तकलीफ। उसके ज़रिए से मैं अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ को क्या करता था? व अजतली ज़मानी तलक़ल वजही, इजतला यजतली इजतला उन, बाबे इफ्तियाल से माना था देखना, माना क्या होता है? व अजतली ज़मानी, और मैं अपने ज़माने को देखता था। तलक़ल वजही, रोशन चेहरे वाला, तलक़ल वजह, तलीक़ुल वजह से माना पढ़े होंगे। मुल्तमिअज़्ज़िया, बोलिए माना रोशन चमक वाला, यानी जब तक मैं उसके साथ था तो मेरा वक्त कैसा था? हंसमुख गुजरता था, रोशन गुजरता था, तारीकी, गमों की तारीकी से मैं नजात पा चुका था। तो फिर से तर्जमा देखिए, फ़कुन्तु बिही अजलू हुमूमी, पहले यहाँ तक का तर्जमा करेंगे। मैं उसके ज़रिए से अपने गमों को दूर करता था। वह अजतली ज़मानी, और मैं अपने ज़माने को देखता था, यानी अपने वक्त को देखता था। तलक़ल वजही, खुश, हंसमुख, व मुल्तमिअज़्ज़िया, अच्छी चमक, रोशन चमक वाला, या इस तरह से चमक, क्या बोलेंगे, चमकदार रोशनी वाला, या रोशन ताबनक, जी हाँ, भी बोल सकते हैं। अरा क़ुरबहु क़ुरबा, मैं उसके करीब होने को क़ुरबा समझता था। अरा यानी देखता था, समझता था। मैं उसकी क़ुरबत को क्या समझता था? क़ुरबा यानी करीबी की रिश्तेदारी। जैसे एक करीब रिश्तेदार आदमी, उसको क़ुरबा कहा जाता है। ला असअलु अलैकुम अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, है ना। तो मैं उसके क़ुर्ब को रिश्तेदारी, करीबी रिश्तेदारी समझता था। वह मग़नाहु गुनियतन, और उसके घर को बेनियाजी का सबब। मग़ना कहते हैं मकान को, यानी वो जगह जहाँ जाकर बंदा बेनियाज हो जाता है। ठीक है, और गुनियतन असबाब बेनियाजी, ज़रूरत के सामान जब बंदे को हासिल हो जाए तो वो दूसरी चीज़ों से क्या हो जाता है? बेनियाज हो जाता है। तो माना होगा मैं उसके क़ुर्ब को करीबी की रिश्तेदारी समझता था, और उसके घर को बेनियाजी का सबब समझता था। और रूयतहु रियन, और उसकी ज़ियारत को सैराबी समझता था। सब मफूल भी हो जाएगा वाव और फ़ेल के ज़रिए से, किसका? अराफेल का। व रूयतहु, और उसके दीदार को, रियन, रियन का माना सैराबी, रियन का माना रियुन से बना है, रियन, और उसके दीदार को सैराबी समझता था। वह महयाहु ली हयन, व महयाहु ली हयन, महया कहते ज़िंदगी को, महया बमाना ज़िंदगी। अच्छा,
हया बमाना जो है देखे एक हया, यानी हया अगर हमज़ा के साथ पढ़ेंगे तो उसका माना तो शर्मिंदगी, शर्म, हया। और अगर अलिफ मकसूरा के साथ पढ़ेंगे हया, जैसे असा के वजन पर हया, तो उसका माना बारिश। और उसकी ज़िंदगी मेरे लिए क्या थी? बारिश थी। ये सब में इस्तिआरा है। ये सब में क्या है? मतलब मैं उसके करीब रहता था तो इल्म से करीब हो जाता था। मैं उसके घर में रहता था तो तरह तरह के सवालात जो इंसान को परेशान करते थे उससे बेनियाजी मुझे मिल जाती थी। मैं उसको देखता था तो मेरी प्यास इल्म की क्या हो जाती थी? बुझ जाती थी। और वो जब उसकी जो ज़िंदगी थी मेरे लिए क्या थी? बारिश की तरह, मतलब इल्म के बारिश उससे मिलती रहती थी, उसके सरापे से इल्म की बारिश होती रहती थी। ये सब मुराद है। तर्जुमा समझ में आया? फिर से कर दूं? मैं उसके कुर्ब को, रिश्तेदारी और उसके घर को बेनियाजी का सबब और उसके दीदार को, बोलिए, सैराबी और उसकी ज़िंदगी को अपने लिए बारिश समझता था। वलबिसना अला ज़ालिका बुरहतन, लबिसा लबस माना ठहरना, और हम ठहरे रहे, यानी हम दोनों, अला ज़ालिका इसी सिलसिले पर, इसी तरह इसी बात पर ठहरे रहे। बुरहतन कई दिनों तक, कई ज़माने तक। बुरहतन जो है ख़ास वक्त, यानी वक्त दराज को कहा जाता है बुरहा। हम इसी बात पर, यानी इसी तरीके से कई ज़माने ठहरे रहे। युनशिउ ली कुल्ला यौमिन नुज़हतन, के हर दिन मेरे लिए नुज़हत, जो हर दिन मेरे लिए नुज़हत पैदा करता था, खुशगवारी पैदा करता था। अनशा युनशिउ, इंशा का माना पैदा करना, ली मेरे लिए, कुल्ला यौमिन हर दिन, नुज़हतन यानी खुशगवारी, यानी कभी मैं उसके साथ रहता था तो बोर नहीं होता था, हमेशा खुशगवार रहता था। व यदरउ अन क़ल्बी शुबहतन, और मेरे दिल से शुबे को दूर करता रहता था। दरा यदरउ का सिला अनायत माना था दूर करना, और मेरे दिल से शक व शुबहात को, यानी इल्मी शक व शुबहात जो होते थे उसको दूर करता था। यह सिलसिला चलता रहा। इला अन जदहत लहू, यहाँ तक के जदहत लहू यदुल इमलाक़ी का असल फ़िराक़। जदहा का माना होता है लगाना, मिलाना। क्या माना होता है? लगाना, लगा दिया, लहू उससे, यदुल इमलाक मुफलिसी के हाथ ने, यद माना हाथ, इमलाक का माना ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कुरान पाक में मोहताजी, तंगदस्ती का असल फ़िराक़, जुदाई का प्याला। यहाँ तक के मोहताजी के हाथ ने उससे किस चीज़ को लगा दिया? जुदाई के प्याले को, यानी मोहताजी का हाथ था, मोहताजी का हाथ था, और मोहताजी के हाथ ने जुदाई का जाम शराब भर करके उसको पिला दिया, उसके होंठ से लगा दिया, मतलब वो हमसे जुदा होने लगा। क्या मतलब? वो भी किस वजह से जुदा होने लगा? मोहताजी की वजह से। यानी धीरे धीरे जो भी उसके पास पैसे कौड़ी थे सब दोनों ने मिलकर क्या कर डाले? खर्च कर डाले। अब वो मोहताज हो गया। व अगराहु आदमुल उराक़ी बे ततलीक़िल इराक़, अगरा युगरी, इगरा माना था उभारना। क्या माना था? अल इगरा व तहज़ीर, किसी काम की पेशकदमी करना या किसी काम से बचना। पढ़े ना इगरा व तहज़ीर? तो अब अगराहु आदमुल उराक़, उराक़ कहते हैं बिल्कुल सूखी हड्डी को। किसको कहा जाता है? सूखी हड्डी का ना होना, सूखी हड्डी के ना होने ने उसे मजबूर किया, बरअंगेख्ता किया, उभारा, बेततलीक़िल इराक़, इराक़ के छोड़ने पर। ततलीक़ माना तलाक देना, छोड़ना। आदम उराक़ ने उसे क्या किया? बोलिए, उभारा। किस चीज़ पर? बेततलीक़िल इराक़, इराक़ के छोड़ने पर उसको उभारा कि कुछ बचा ही नहीं, तो अब क्या करोगे रह करके यहाँ एक ही जगह? मतलब जितने को उसने फंसाना था फंसा लिया, सब अलर्ट हो गए होंगे ना कि यार इनका काम ही है फंसाने वाला। अब उसको लगा कि यहाँ कुछ अपनी दाल गलने वाली नहीं है, तो क्या हुआ? इराक़ छोड़ा। व लफ़ज़तहु मआविज़ुल इरफ़ाक़ी इला मफ़ाविज़िल आफ़ाक़। लफ़ज़ का माना क्या होता है? फेंकना, दूर करना। मआविज़ुल इरफ़ाक़, मआविज़ जो है मेवज़ की जमा, माना था तंगदस्ती। क्या माना था? तंगदस्ती, परेशानी। और इरफ़ाक़ कहते हैं लफ्ज़ी माना था नरमी को। क्या माना होता है? अरफ़क़ा युरफ़िक़ु इरफ़ाक़, रफ़ीक़ मेहरबान को कहा जाता है। माना होगा नरमी
माविज़ इरफाक ने उसको फेंका, लफ्ज़ी माना होगा माविज़ इरफाक ने, माविज़ इरफाक नहीं इज़ा नफ़ा वल मफ़ाज़ जमा मफ़ाज़, ठीक है, उसका माना उसको फेंक दिया। नरमी, हाँ यही माना करेंगे उसका, यानी माविज़ का माना कर देंगे हाजत है ना, फ़िक्र तंगदस्ती। नरमी की हाजतों ने, नरमी की, माविज़ का माना हाजत, परेशानी, फ़िक्र तंगदस्ती। नरमी की हाजतों ने उसको फेंक दिया इला मफ़ाविज़िल आफ़ाक़। मफ़ाविज़ जो है इसका माना होता है मफ़ाज़तुन की जमा जंगल, जंगलात, और आफ़ाक़ आसमान के किनारों को कहा जाता है। मुराद जो है दुनिया के मुख्तलिफ गोशे, ये जो आसमान झुकाए जहाँ देता है ना उफ़ुक़, निचला हिस्सा आसमान को, उसको आफ़ाक़। आफ़ाक़ के जंगलात की तरफ, आफ़ाक़ के जंगलात की तरफ उससे क्या कर दिया, फेंक दिया। किस चीज़ ने, नरमी की हाजतों ने, यानी वो मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि नरमी की आदत थी उसको, मलाई खाने की आदत थी। अब यहाँ हड्डी मिलना दुश्वार हो गया तो भागेगा ही वहाँ से वो। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, ये शहर इसके साथ छोड़ा, फिर बाद में दोबारा फिर क्या हुई, मुलाकात। इस मकाम में खुलासा बयान किया था ना मैंने, अब इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि